जी से प्रश्न और महाराज जी द्वारा दिए गए उत्तर आपके सामने पढ़कर सुनाऊंगी। इसका टॉपिक है सुख तथा दुख। प्रश्न, महाराज जी, इस दुनिया में दुख क्या है? इसका उत्तर दे रहे हैं महाराज जी। लाल जी, जिस वस्तु की ये मन इच्छा करता है एवं उसमें सुख प्राप्त करने की कल्पना बना लेता है, जब वो पूर्ण नहीं होती तो दुख का जन्म हो जाता है। अर्थात मन की चाह की अपूर्ण हालत का नाम ही दुख है। ये जो मन है ना, ये बड़ा चंचल है हमारा, ये बहुत चालाक है। ये जिस चीज को भी पाने की उम्मीद खड़ी कर लेता है और फिर उसमें सुख को पाने की कल्पना बना लेता है, लेकिन जब वो पूरी नहीं होती तो बड़ा दुखी हो जाता है, बहुत दुखी हो जाता है। अर्थात जब इसकी मनचाही ख्वाहिश पूरी नहीं होती है तो उस वक्त जो हालत इसकी होती है उसे ही दुख का नाम दिया है। वैसे दुख का अपना असली स्वरूप कोई नहीं है। महाराज जी कह रहे हैं दुख का असली स्वरूप वैसे तो कोई नहीं है इसका। मन की कल्पना करके ही दुख है, मन की कल्पना करके ही सुख। ये जो सुख और दुख हैं, ये सब मन की कल्पना के ही खेल हैं। अगला प्रश्न, महाराज जी, दुख का कारण क्या है? महाराज जी, दुख का कारण क्या है? इसका उत्तर, शरीर और शरीर से संबंधित पदार्थों में ममता ही दुख का मूल कारण है। जो ये शरीर है और ये शरीर से संबंधित जो पदार्थ हैं, वस्तुएं हैं, इनकी ममता ही जो है वही दुख का, महाराज जी कह रहे हैं, मूल कारण बनी हुई है। हर जीव को इस ममता ने ही बेचैन कर रखा है। अगला प्रश्न, महाराज जी, इस जीव को दिन रात सुखों की चाहना रहती है और इसी चाहना के वशीभूत होकर ही वो संसार में नाना प्रकार के कर्म करता है। तदनुसार आवागमन के चक्कर में फंस जाता है। महाराज जी, अगर ये ठीक है तो इसका क्या इलाज है? महाराज जी क्या बता रहे हैं? महापुरुषों ने कहा है कि सुखों की इच्छा ही मनुष्यों की असली बीमारी है तथा तमाम अशांति का कारण है। ये जो सुखों की इच्छाएं हैं, इन्होंने जो मनुष्यों में, यही असली बीमारी मनुष्यों को लगी हुई है, इन सुखों की ही, और यही उनकी अशांति का कारण भी बनी हुई है। प्रेमी जी, ये कथन सही है कि मनुष्य इस सुख की इच्छा करके ही आवागमन के चक्कर में फंसता है। इसके लिए तुम्हें अपने मन को ये कहकर समझाना चाहिए, हे मन, जो सुख बदलने वाला है वही दुख का रूप है, और इन सुखों को प्राप्त करके भी जो तुमने अपने मन में निश्चय किए हैं उनसे तसल्ली और शांति प्राप्त नहीं हो सकती। इन सुखों की इच्छाओं करके ही इस आवागमन के चक्कर में तू फंसा हुआ है। सत्पुरुष हमें समझा रहे हैं कि तुम्हें बार बार अपने मन को समझाना चाहिए कि हे मन, ये जो सुख हैं ये हमेशा बदलने वाले हैं, स्थिर रहने वाले नहीं हैं, इसलिए ही ये दुख का रूप हैं। और इन्हीं सुखों को हासिल करने की खातिर जो तुमने अपने मन में निश्चय किया है
उनसे ठंडक और शांति मिलने वाली नहीं है। मिसाल के तौर पर, अब ये महाराज जी मिसाल दे रहे हैं, अगर तू जरा ध्यान से सोचे तो पहले के सुख जो तू भोग चुका है, उनके भोग लेने के पश्चात तेरी क्या अवस्था रही। कह रहे हैं जो तूने पहले सुख भोगे हुए हैं, जो पहले भोग चुका है, उन भोगों को भोगने के पश्चात उसके बाद तेरी क्या हालत है, क्या अवस्था है तेरी, क्या हालत बनी हुई है। इससे सबक ले सकता है, इससे तू शिक्षा ले सकता है। अगला प्रश्न, महाराज जी ये जीव मरने से बड़ा डरता है, हमेशा जीता रहूं, कोई दुख ना आए, इस वास्ते कोई दुख ना आए, सुख के वास्ते ही यत्न करता रहता है। इसका उत्तर, ज्ञान समान कोई धन नहीं, समता समान नहीं सुख, जीवन सम आशा नहीं, लोभ समान नहीं दुख। मनुष्य, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, जितने भी शरीरधारी जीव हैं, सब के सब जिंदा रहना चाहते हैं, कोई शरीर छोड़ने के वास्ते तैयार नहीं। महाराज जी कह रहे हैं ये जितने भी शरीरधारी जीव हैं, मनुष्य, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, ये कोई भी शरीर छोड़ने को तैयार ही नहीं है। सभी कहते हैं कि हम हमेशा जीवित ही रहें। अगर किसी से विचार किया जाए तो जीते जी कौन मरना चाहता है, सिवाय आत्मज्ञानी पुरुष के, जिसने शरीर को तुच्छ समझ रखा है। सिर्फ आत्मज्ञानी पुरुष ही हैं, उनके अलावा कोई भी जीव जो है वो जीते जी मरना पसंद नहीं करता है। काल चक्र के आगे किसी की चाल कारगर नहीं होती। काल चक्र के आगे कितना भी चालाक व्यक्ति हो, किसी की भी चाल जो है वो कामयाब होने वाली नहीं है। शरीर खत्म ना हो तो भी गंध पड़ जाए, प्रभु आज्ञा से जो शरीर तब्दीली का नियम बना हुआ है, उससे मर्यादा कायम रहती है। जब वृद्धावस्था आती है तब बाज कई हाथ जोड़ते हैं, ईश्वर कृपा कर जान छुड़ा। जब वृद्धावस्था आ जाती है जीव की, उसका शरीर भी उसका साथ नहीं देता है, उठने बैठने लेटने में उसको परेशानी होती है, कई तरह की गंभीर बीमारियां उसको आकर घेर लेती हैं, तब वो मजबूर होकर ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु तू मेरी जान छुड़ा दे। मजबूरी में ही करता है। असल में जीव प्राण छोड़ना चाहता ही नहीं है, एक हिर्स यानी लालसा ही उसको मजबूर करती रहती है। वरन शरीर के बहुत देर तक रहने में क्या सुख है। महाराज जी कह रहे हैं, सत्पुरुष कह रहे हैं कि शरीर अगर बहुत देर तक भी रहा, कायम रहा, तो इससे क्या सुख है। हाँ, वो ही शरीरधारी जीव सुखी रह सकता है जिसके अंतर्गत कुछ रोशनी हो चुकी है। इस मस्ती में चाहे हजारों वर्ष गुजर जाएं, गुजार कर सुखी रह सकता है। इंद्रियों की लालसा में पड़ा हुआ जीव शारीरिक अवस्था कमजोर हो जाने पर हर तरफ से लाचार हो जाता है। ये जो इंद्रियों के भोगों के भोग में जीव फंस जाता है, और जब उसकी शरीर की अवस्था बिल्कुल कमजोर हो जाती है, बिल्कुल निर्बल हो जाता है, वो लाचार हो जाता है, तब वो मौत को आवाजें लगाता है,
तब हर तरफ से लाचार हो जाता है, मजबूरी में मौत को आवाजें लगाता है। अति लोभी, अति मोहवादी लोगों को झोला छोड़ना अच्छा नहीं लगता है। जितने भी लालची पुरुष होते हैं, लालची मनुष्य जीव जो भी हैं, मोहवादी हैं, उनको ये चोला छोड़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तहसील कहोटा, जिला रावलपिंडी में एक साहूकार था। पुत्र पोते वाला था। अंदर अशरफियों के संदूक भरे पड़े थे। पुत्रों पौत्रों को हाथ नहीं लगाने देता था। जब उसके मरने का वक्त आया, उसकी जान ना निकले, पुत्र कुछ दान पुण्य आखिरी समय करवाने के लिए चावल ले आए। आकर कहने लगे, लाला जी कुछ इसमें नगद रखकर हाथ लगावें। उठकर लाला जी कहने लगे, मैं मरने वाला थोड़े ही हूँ जो मैं दान करूं। तुम तो मेरे सामने ही घर को उजाड़ने में लगे हो। ले जाओ, चीजों को अंदर रखो। मैंने जिस तरीके से कमाया हुआ है मुझे पता है। तुमको क्या कद्र है। इतना कहते लाला जी सरहाने पर गिर पड़े। श्वास निकल गई। पुत्रों ने सरहाने से चाबियां निकालकर उसी घड़ी पहले अंदर पड़ी दौलत बांटी। फिर लाला जी के मरने की खबर शहर में की। सब जीव सुख चाहते हैं, कोई दुखी नहीं रहना चाहता। संसार में कौन ऐसा जीव है जिसने हमेशा सुख पाया हो, दुख को ना देखा हो। सत्पुरुष कहते हैं कि संसार में कोई भी जीव ऐसा नहीं मिलेगा जिसने हमेशा ही सुखों को प्राप्त किया हो, सुखों को भोगा हो, कभी भी दुख का मुंह ना देखा हो। इसके अख्तियार में है कुछ नहीं, इसके अख्तियार में है कुछ नहीं। केवल कर्म की इच्छाओं को लेकर नतीजे में फंसा हुआ है। सब कर्म के नतीजे में फंसकर जन्म जन्मांतर तक भटकते रहते हैं। जो प्रभु के परायण हो जाते हैं, उनकी सुख दुख लाभ हानि में समान बुद्धि हो जाती है। वे सदा सुखी रह सकते हैं, चाहे शरीर रहे या ना रहे। जो ईश्वर परायण हो जाते हैं, यानी जो ज्ञानी है, वो समस्त हालात में ईश्वर आज्ञा में ही देखते हैं अपने को, और हर हाल में उनके शुक्रगुजार रहना चाहते हैं। वे ही सदा सुखी रहते हैं, चाहे उनका शरीर रहे या ना रहे। ऐसी बुद्धि विरले जीव को ही सत्संग द्वारा मिला करती है। ऐसे बहुत ही विरले जीव हैं, सत्पुरुष कह रहे हैं, जिनको सत्संग द्वारा, सत्संग में आने पर, सत्संग सुनने पर ये बुद्धि मिलती है। संसार में जीने जैसी आशा से बड़ी आशा कोई है ही नहीं। संसार में जीने जैसी आशा से बड़ी आशा कोई है ही नहीं। विष्ठा के कीड़े को इस गंदगी से अलग करके रखो, वो भी तड़पने लगता है। जो गंदगी का कीड़ा है उसको भी इससे अलग कर दिया जाए तो वो भी तड़पने लगता है। ईश्वर कृपा से जीव को यदि ज्ञान मिले, सब संतोष रूपी धन द्वारा तृप्त हो सकता है। यदि जीव को ज्ञान मिल जाए, ज्ञान व्यान हो जाए, तो उसको संतोष रूपी धन से वो
तृप्त हो सकता है, उसकी प्यास बुझ सकती है। संसार की कोई चीज इस मन को तृप्त करने वाली नहीं है, और संसार की कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिससे मन जो है वो तृप्त हो सके। ईश्वर जीवों को लोभ मोह की कीचड़ में ना फंसाए। कृष्णा ही वैतरणी नदी है, कोई विरला ही ज्ञान रूपी नौका पर सवार होकर इस वैतरणी नदी से पार होता है। अगला प्रश्न, महाराज जी, जीव को बंधन किस बात का है? महाराज जी, जीव को बंधन किस बात का है? इसका उत्तर दे रहे हैं सत्पुरुष, जीव को बंधन अज्ञान का है। जब अज्ञान गायब होगा तब पता चलेगा कि कोई बंधन वास्तव में है ही नहीं। ये ऐसा मामला है ये ऐसा मसला है जो मुतालिया यानी अध्ययन से नहीं बल्कि अनुभव से जाना जाता है। इसको अध्ययन से नहीं, इसको हम अनुभव करके महसूस कर सकते हैं, जान सकते हैं। स्थूल शरीर में आत्मा उसी प्रकार मौजूद है जैसे दूध में घी मौजूद है, लेकिन जैसे दूध में घी मौजूद है लेकिन नजर नहीं आता। आत्मा का ज्ञान होने पर ज्ञानी की सृष्टि का अभाव हो जाता है। इसलिए महापुरुषों ने कहा है कि वो अवस्था बयान से बाहर है, बल्कि अनुभव से जानी जाती है, यानी महसूस करके ही हम उसको जान सकते हैं। इसलिए अनुभव करो, तब तू स्वयं जान जाएगा कि अज्ञान रूपी बंधन कहीं था ही नहीं। अगला प्रश्न, जमाने की गर्दिश यानी गति का चक्कर कैसे चलता है और कैसे उससे छुटकारा प्राप्त हो सकता है? इसका उत्तर दे रहे हैं महाराज जी, जमाने की गर्दिश का चक्कर हमेशा और हर वक्त चलता रहता है। फकीर हमेशा इस गति को दृष्टि में रखते हुए उस चक्कर से आजाद रहते हैं, परंतु साधारण जीव इस चक्कर में आए हुए कोशिश में लगे रहते हैं और कई दफा आध्यात्मिक बातें भी सुनना गवारा नहीं करते, यानी पसंद नहीं करते हैं। लेकिन जब गति का चक्कर मुसीबतों में फंसता है, उस समय तो कई गुणी पुरुष फकीरों की आवाज सुनकर उस चक्कर से निकलने की चेष्टा भी करते हैं, यानी उस चक्कर से निकलने की कोशिश करते हैं और उससे शिक्षा प्राप्त करके सतमार्ग की ओर प्रवृत्त होते हैं और उसकी खोज करते हैं। दुनिया एक मुसीबत खाना है, उसमें दुख ही दुख है। जिसने ऐसा नहीं जाना वो पशु है। यदि बहुत फैलाया तो उसे समेटने में और आगे फैलाने में बहुत कष्ट झेलना पड़ता है। इसलिए जिंदगी में कोई नियम बनाना चाहिए और जीवन उस नियम के अनुसार व्यतीत करना चाहिए ताकि दिल को शांति प्राप्त होवे। जीव की पहली कैद कर्तापन अर्थात अहंकार ही है, दूसरी कर्म की और तीसरी कर्म फल की। वहीं होमे रोग अर्थात तृष्णा की बीमारी जीव को लगी हुई है। सत्पुरुषों ने इस चक्कर से निकालने का सहज उपाय बतलाया है कि कर्तापन अर्थात अहंकार की जड़ में कुल्हाड़ा मारो, अर्थात आपामति को त्याग और
होना ना होना प्रभु आज्ञा पर छोड़। ऐसा करते करते जब बुद्धि निर्मल हो जावेगी तो सत्य तत्व में लीन हो जावेगी। तब उसे पता लग जाएगा कि आत्मा सत्य है और संसार मिथ्या, यानी झूठ है संसार, सत्य तो करतार ही है। ऐसी अनुभव गति की अवस्था को ज्ञान कहते हैं। अर्थात बुद्धि इस हालत में सत्य और असत्य का पूर्ण निर्णय अंतर्गत अनुभव करती है। ऐसी स्थिति वाला ज्ञानी यदि किसी वक्त मानसिक संकल्प में कैद हो भी जावे तो ऐसा समझो जैसे नदी के तट पर बैठा हुआ कोई पुरुष तपश यानी गर्मी लगने पर नदी में गोता लगाकर ठंडक पाता है। ऐसी स्थिति वाला पुरुष उस लगन की अवस्था में डुबकी लगाकर संकल्प की तपश से ठंडक प्राप्त कर लेता है। जब बुद्धि आत्मयोग में आरूढ़ होकर अपने आप को सत शब्द आत्मा में लीन कर देती है और शारीरिक विकारों से बिल्कुल असंग होती है, उस समय केवल अपना ही सर्व जगत में मोहित यानी आवृत देखती है। ऐसी अवस्था को ही ज्ञान स्थित कहा गया है। ऐसी अवस्था में प्राप्त हुए योगी जन केवल आनंद स्वरूप में ही मग्न रहते हैं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। गुरुदेव की वाणी के आधार पर सत्संग की महिमा के विषय में विचार रखने का प्रयास करें। गुरुदेव का दोहा आता है, यज्ञ दान तपस्या में अधिक शिरोमणि जान, एक पलक सत्संग की महिमा अतुल पहचान। सत्संगत से सुख मिले, निर्भय पर से धाम, साजन अधिक परीत से पाओ नित विश्राम। सत्संगत से सुख मिले, निर्भय पर से धाम, साजन अधिक परीत से पाओ नित विश्राम। आत्मिक उन्नत का मुख्य चौथा साधन सत्संग। गुरुदेव हमें क्या सत्संग की महिमा के विषय में समझा रहे हैं कि सत्संग यह नियम कल्याण मार्ग का सार साधन है कि खल बुद्धि जीव सत्संग द्वारे परम गति को प्राप्त हो जाता है। मतलब जड़ बुद्धि वाले जीव भी सत्संग द्वारा अपनी परम गति को प्राप्त कर सकते हैं। इस वास्ते इस नियम का दृढ़ निश्चय से पालन करना चाहिए, यानी हर वक्त सत्संग में प्रेम रखना चाहिए। सत्संग ही मुक्त की नौका है। सत्संग से ही सत्य और असत्य का निर्णय मिलता है। सत्संग से ही हमें सत्य क्या है, झूठ क्या है, सार क्या है, असार क्या है, इसका निर्णय मिलता है। सत्संग से ही प्रेम और एकता प्राप्त होती है। सत्संग से ही अपने बुरे भले का विचार हो सकता है। सत्संग से ही परम शांति को प्राप्त हो सकता है। सत्संग ही असली धन है जो दुख सुख में धीरज देता है। सत्संग के समान सुगम
और कोई कल्याण का साधन नहीं है। अब वचन 87 में गुरुदेव हमें क्या समझा रहे हैं कि हजारों वर्ष की तपस्या इतना फल नहीं देती जितना कि 2 घड़ी सत्संग से लाभ होता है। सत्संग में सहज ही सब भेद का विचार समझ आ जाता है। मूर्ख आदमी भी गुणवंत हो जाता है। क्या गुरुदेव हमें समझा रहे हैं कि मूर्ख आदमी भी गुणवंत हो जाता है। इसे हम थोड़ा दृष्टांत के उसमें समझने का प्रयास करते हैं। एक चोर था, वह राजा के महल से चोरी करके भागा। अब पुलिस उसके पीछे लग गई। चोर को कोई उपाय समझ में नहीं आया। वो भागते भागते मंदिर में घुस गया। देखा पुजारी के कपड़े टंगे हुए थे। उसने तुरंत अपने आप को बचाने के लिए पुजारी के कपड़े पहनकर आंखें बंद करके पालती मार के मूर्ति के पास बैठ गया और गाने लगा, सीताराम 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 कहिए, जाए विदे राखे राम ताहे विद रहिए। बार बार जोर जोर से ये भजन गाने लगा। अब पुलिस जो है मंदिर में आ गई। पुलिस ने उसे साधु समझकर नमस्कार किया और उसके चरण छुए और पूछा पुलिस ने कि हे साधु महाराज, यहाँ कोई चोर तो नहीं आया? चोर को बड़ी हैरानी हुई कि मैं तो झूठा साधु हूँ। झूठी साधुता में इतना मान, इतना बल कि पुलिस जो मुझे ढूंढने आ रही थी, मुझे गिरफ्तार करने आ रही थी, आज मंदिर में मैंने पुजारी के कपड़े पहन लिए और पुलिस मेरे से पूछ रही है। मुझे पकड़ने के लिए मेरे पीछे पुलिस भाग रही है। वो मुझे नमस्कार करके मेरे चरणों में झुक गई। अब देखो गुरुदेव ने कहा है ना कि सत्संग में से ही अपने भले बुरे का विचार होता है। उसके अंदर क्या था कि मैं चोर हूं। एक मंदिर में जाके पुजारी के कपड़े पहन के और वो जो सिपाही था वो उसके चरणों में झुक गया। कितना मान सम्मान, अगर मैं सच्ची साधुता करूंगा तो मुझे कितना मान सम्मान मिलेगा। साधु ने पुलिस से कहा कि मैं ही वो चोर हूं, लेकिन अब मैं मर चुका हूं। सिपाही बोला, मैं तो समझा नहीं, ये क्या रहस्य की बात करते हो? अब वो चोर तुम्हें कहीं नजर नहीं आएगा। तुमने मेरे चरणों में झुक के नमस्कार करके उसकी हत्या कर दी। तुमने उसे मार डाला। अब देखो चोर के अंदर क्या विचार चल रहे हैं कि सुबह 4 बजे जब मंदिर सुनना था, मंदिर की दीवारों से सीताराम 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 कहिए, जाए विदे राखे राम ताहे विदे रहिए, ये शब्द गूंज रहे थे। वो मंदिर की मूर्ति के पास धूप दीप से सुगंधित वातावरण था। पुलिस का आना और मेरे चरणों में झुक जाना, मेरी सारी ऊर्जा परमात्मा से जुड़ी, क्योंकि बड़े नम्र भाव से भगवान का भजन करने लगा। मुझे एक पल में सत्य का अनुभव हो गया कि अच्छे लोगों का संग यानी सत्संग में जाने से मनुष्य अच्छा बन जाता है और बुरी संगत यानी कुसंग में जाने से हम बुरे आदमी या कुसंगी बन जाते हैं। वो क्या सोच रहा है, हम थोड़ा विचार करें कि वो चोर था, पुलिस पकड़ने आ रही थी, पुजारी यानी साधु के कपड़े पहनकर सीताराम 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 कहिए, या जाहे वेद राखे राम ताहे वेद रहिए। उसके अंदर चेतना जागृत हो गई। उसके मन में विचार आया कि मैंने तो अभी संतों का संग किया ही नहीं, अभी तो मात्र कपड़े पहनने से मुझे इतना मान सम्मान मिल रहा है।
अगर हमने वास्तव में संतों का संग या सत्संग किया होता तो मुझे कितना मान सम्मान मिलता। गुरुदेव ने वाणी में कहा भी है, संग कुसंग को नित विचारो, कुसंग डोबे संग दे निस्तारो। संग कुसंग को नित विचारो, कुसंग डोबे संग दे निस्तारो। हम देखें कि सत्संग की कितनी महिमा है। जब हम सत्संग में जाते हैं तो हमारे विचार शुद्ध होते हैं, और जब हमारे विचार शुद्ध होंगे तो हमारे भाव शुद्ध होंगे, जब हमारे भाव शुद्ध होंगे तो हमारे भक्ति रूपी बीज अंकुरित होगा। अब भक्ति रूपी बीज किस तरह से उत्पन्न होता है, ये महापुरुषों के वाणी है। कहा है, भक्ति रूपी बीज जब अंकुर रूप होकर पौधा बनने लगता है, तब इसे बकरी आदि बच्चों का भी डर रहता है। यह पौधा सत्पुरुषों के हृदय में ही उगता है, जिनका चित्त शुद्ध होता है। जब यह पौधा निकल आता है, तब इसके इर्द गिर्द विवेक विचार की बाढ़ लगानी चाहिए। सत्संग रूपी जल से इसे सींचना चाहिए। ऐसा करने से यह पौधा बढ़ने लगेगा और उसकी सुंदर शाखाएं चारों तरफ फैलने लगेंगी। आखिर यह भक्ति रूपी वृक्ष बनकर सब तरफ फैल जाएगा। इसकी ठंडी छांव के नीचे बैठकर अनंत लोग मानसिक तपश को दूर करेंगे। गुरुदेव मेरे ने समता का जो प्लेटफॉर्म, ये भक्ति रूपी जो प्लेटफॉर्म पे तैयार किया है, इसकी छत्र छाया में जो बैठेगा उसकी मानसिक तपिश स्वतः ही चली जाएगी। गुरुदेव ने जो 5 नियम बताए हैं, सादगी, सत्य, सेवा, सत्संग और सत्सिमरन, जब हम अपने जीवन में लागू करेंगे तो हमारी मानसिक तपश स्वतः ही दूर हो जाएगी। गुरुदेव अक्सर प्रेमियों से कहते थे, प्रेमियों अपनी तपिश यहाँ दे जाओ, यहाँ से ठंडक ले जाएं। अब हम जरा विचार करें कि जब ये भक्ति रूपी वृक्ष बनकर सब तरफ फैल जाएगा, इसकी ठंडी छांव के नीचे बैठकर अनंत लोग मानसिक तपिश को दूर करेंगे। पहले देखें, जिस बकरी के बच्चे का भय रहता था कि इस पेड़ को उखाड़ ना दे, ये छोटा जो अंकुरित पौधा है इसको बकरी निकाल ना दे, मतलब खा ना जाए, अब ईश्वर की कृपा से ऐसी मजबूत जड़ पकड़ गया है, मतलब भक्ति इतनी दृढ़ हो गई है कि अब क्रोध और अहंकार वगैरह बड़े बड़े जंगली हाथी भी इसमें बंधे हुए झूल रहे हैं। क्योंकि भक्ति में क्या है, भक्ति में शक्ति है। जब हम भक्ति करेंगे हमारे अंदर शक्ति आएगी। इस दृढ़ भक्ति का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती, ये सब सत्संग का ही प्रभाव है। और संत महापुरुषों की कृपा, जिनके कारण से ये सत्संग लाभ प्राप्त हुआ है, सार यह है कि जब हृदय में ईश्वर भक्ति का अंकुर पैदा हो जाए, तब इसकी विवेक और विचार पूर्वक रक्षा करनी चाहिए और सत्संग से उसे बढ़ाना चाहिए। हमारी भक्ति कैसे बढ़ेगी, जब हमारे जीवन में जब हम सत्संग से अधिक प्यार करेंगे, गुरु की वाणी पढ़ेंगे, सुनेंगे, उसका मनन करेंगे, उसका निध्यासन करेंगे, तो हमारा क्या है, हमारे अंदर भक्ति का अंकुर पैदा हो जाएगा। इसकी विवेक और विचार पूर्वक रक्षा करनी चाहिए और उसे
सत्संग से बढ़ाना चाहिए। भक्ति भाव दृढ़ हो जाने पर यह इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि लाखों लोग इससे लाभ उठा सकेंगे। काम क्रोध आदि दुश्मन इसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेंगे। अर्थात भक्ति भाव शक्तिशाली करने के लिए विचार और सत्संग की औषधि की आवश्यकता है। अगर हमने अपनी भक्ति को शक्तिशाली बनाना है तो हमें किस चीज की जरूरत है? गुरुदेव ने कहा है कि अच्छे विचार और सत्संग की औषधि। जब तक हम सत्संग रूपी खुराक रोज सुबह और शाम लेंगे तो हमारी भक्ति दृढ़ होगी। दास से कोई त्रुटि हो क्षमा चाहती हूँ। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वा